1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचाकर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर के बारे में बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। जिम टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन, जिसे इस डेयरिंग हाईजैकिंग की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसे सिर्फ 39 मिनट में पोर्टलैंड से सियाटल तक पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामी ये पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहां तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी उन 70s में अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर ने नीचे मुड़कर पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक खत थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शैफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शैफनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर्स और सियाटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक ऑलरेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस शैफनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर्स थे, जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाकये का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शैफनर डैन कूपर की डिमांड्स लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा वाकया सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मकलो था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि यह अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाएं। जाहिर है अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे बात कर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसे सिर्फ 45 मिनट में सियाटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश करती रही और बाकी 35 पैसेंजर्स जो इस सारे वाकये से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दिक्कत हो रही है। इस दौरान सियाटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए। आखिरकार केयरफुली स्ट्रैटेजी के मुताबिक जहाज को 5:45 पर सियाटल में लैंड कराया गया। फैसले के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट के पेयर्स फराहम किए गए। इसके साथ ही जहाज को उड़ान भरने के लिए 2 ऑप्शंस दिए गए, टूसॉन या मेक्सिको। डैन कूपर ने मेक्सिको को पसंद किया। इस दौरान अमेरिकन अथॉरिटीज ने अपनी फाइटर जेट्स भी आसमान में भेज दिए, जो इस जहाज के पीछे रवाना हुए, लेकिन वो इतनी स्पीड से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो जहाज के गिर्द चक्कर लगाते रहे। रात के अंधेरे में जहाज मेक्सिको की तरफ रवाना था। इतने में डैन कूपर ने पास में बैठी टीना मकलो को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां 2 पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद कर रही थी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा है। इसके बाद जहाज की पिछली सीढ़ियां खोली गई और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से आज तक डिस्कस किया जाता है। 3 घंटे के बाद जब जहाज जमीन पर लैंड हुआ तो उसे पूरी तरह चेक किया गया, लेकिन ना तो डैन कूपर मिला और ना ही कोई बॉम्ब। इस वाकये के बाद डैन कूपर का कहीं कोई अता पता न चल सका, न ही जिंदा और न ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहां चला गया? ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसे आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते हुए नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर्स के खुले होने की वजह से ये बात क्लियर थी
कि उसने सियाटल और रीनो के बीच ही कहीं छलांग लगाई थी। FBI ने जहाज पर सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें सिर्फ कूपर की टाई, 8 सिगरेट बड्स और 2 में से 1 पैराशूट मिला, जो कूपर पीछे छोड़ गया था। हत्ता कि किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसका स्केच बनाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सियाटल और रीनो के दरमियान तलाश किया जाता, FBI को यह जानना था कि उसने एग्जैक्टली किस जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पर था, यानी जिस रास्ते पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और ऑल्टीट्यूड तो पहले से मालूम थी ही, साथ ही फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से पता चला कि जहाज का स्टेयर्स 8:10 पर खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन न कूपर का कोई नामो निशान मिला और न ही कोई ब्रीफकेस मिला या फिर पैसे। हत्ता कि इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर्स भी अखबारों में जारी किए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि कूपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीबन 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ। सदर्न वॉशिंगटन में कोलंबिया रिवर के किनारे एक बीच है जिसे टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गठियां मिली। ये $20 के नोटों की गठियां थीं जो टोटल $5,800 तक थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर्स उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के इस वाकये ने केस को और उलझा कर रख दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप जोन से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया कि ड्रॉप जोन में बैग से ये पैसे डैन कूपर से ही गिरे होंगे और वहां से बहते हुए कोलंबिया रिवर तक आए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबिया रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी ये पैसे लुइस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक किसी भी सूरत नहीं पहुंच सकते। FBI के लिए ये मुअम्मा सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझता ही जा रहा था। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि टीना बार बीच जहां से ये पैसे बरामद हुए थे, वहां साल 1974 में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 साल बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इसी रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इन्फॉर्मेशन से ये जाहिर होता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 साल बाद टीना बार बीच पर आकर ये पैसे दफन किए थे। इस केस को लेकर FBI ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई खास सुराग हाथ न लग सका। कई थियरीज ये भी कहती हैं कि कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसे ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में छोड़ गया था। 1980 में $5,800 मिलने के अलावा बाकी 9,700 नोट्स दोबारा कभी भी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पर FBI के पास डैन कूपर के स्केच के अलावा सिर्फ ये टाई है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था, और ये टाई क्लिप जिसका क्लिप लेफ्ट साइड पर लगा था, जिससे ये जाहिर होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। ये केस पिछले 50 सालों से FBI को सवालों में उलझाए हुए है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद है और इस केस की फाइल अभी तक खुली हुई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में JUM TV को सब्सक्राइब करें।